जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं लाभ और हानि का ये थर्ड लेक्चर लेकर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। बेसिक इसमें हो चुका था और ये यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 2 वस्तुएं का जो सीपी दे रखा है वो 480 रुपये दे रखा है, जिसमें एक क्या है, एक चेयर है और एक क्या है, टेबल है। और चेयर को जब वो बेच रहा है तो 19% का लाभ होता है, और जब वो मेज को बेच रहा है तो 15% की हानि होता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी समान है तो कुर्सी का यानी चेयर का सीपी ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 480 रुपया है, जिसमें एक कुर्सी है तथा दूसरा मेज है, और कुर्सी को 19% लाभ पर बेचता है और टेबल को 15% हानि में बेचता है। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो चेयर का जो है वो क्या निकालना है बाबू, सीपी निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसके तरीके बहुत हैं, पहले बेसिक से समझते हैं। बेसिक से समझते हैं ये क्वेश्चन बाबू। तो देखिएगा, यहाँ पे मान लो चेयर का जो मूल्य है वो कितना है, x मान लो। चेयर का मूल्य क्या मान लो, x मान लो। माना चेयर का मूल्य क्या है, x है। अरे यार, 2 वस्तुओं का सीपी दे रखा है 480, तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि चेयर का कितना है और मेज का कितना है। समझ में आएगी नहीं, यानी कुर्सी का कितना है और मेज का कितना है, ये क्लियर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आनी चाहिए। तो मान लो कि चेयर यानी ये कुर्सी का मूल्य x मान लिए, तो मेज का मूल्य क्या होगा, मेज का मूल्य होगा यानी टेबल का मूल्य होगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या 480 माइनस x होगा। x किसका माने थे हम, चेयर का माने थे। और दिया क्या है, दोनों का मूल्य 480 रुपया दिया हुआ है। बात समझ में आनी चाहिए। तो जो चेयर है वो 19% लाभ पर बेच रहा है। ध्यान देखिएगा, जो कुर्सी है 19% लाभ पर बेच रहा है। ये कितना हो जाएगा, 119x। और चेयर को मैंने क्या माना है, x माना है। चेयर को हमने क्या माना है, x माना है। तो 119x और बटे में क्या हो जाएगा, 100। ये बराबर है, दोनों जो बेच रहा है, देखिए विक्रय मूल्य समान हो। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, यानी 119 पे बेच रहा है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक को 15% हानि पे बेच रहा है, यानी 15% हानि पे बेच रहा है। तो कितना हो जाएगा, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 85 होगा। अब बटे में 100, और ये किसके बराबर है, 480 माइनस x क्या है, चेयर है, और 480 में से माइनस किए x। अब भाई चेयर निकाल देंगे तो टेबल तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए चेयर निकाल देंगे, चेयर को क्या माने हैं हम, x माने हैं, और 480 में से x निकाल देंगे तो क्या, टेबल निकल जाएगा। बात समझ में आनी चाहिए। 480 में से x निकालेंगे तो क्या टेबल निकल जाएगा, नहीं, 480 में से जो x निकालेंगे वो क्या होगा, चेयर का एसपी होगा। तो देखिए, यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, ईमानदारी की बात समझिए। ये इस तरह है, यानी इसके बराबर ये यहाँ लिखा भी है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो ये वाला दोनों चीज़ क्या होगा, समान होगा, और ये यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। देखिएगा ईमानदारी के साथ, ये दोनों का मूल्य है, उसमें से x माइनस कर दिया, यानी चेयर को माइनस किए। यहाँ पे देखिएगा, 17 पच्चे 85 और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ठीक है, 17 सत्ते 119। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे देखो यहाँ पे कैसे काटे हैं, देखो यहाँ पे
119x ये 100 हो जाएगा, और जब इनटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। तो क्या ईमानदारी के साथ बताइए बाबू, ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 85। तो ईमानदारी के साथ बताइएगा, ये 5 और ये क्या होगा 7, और ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह इसको काट दिए हैं, ठीक, उसको समझिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 7x = 5480 माइनस एक्स, यहाँ पे इंटू कर दो। 7x रुक जाओ, 500 5 40 के 0 और 5 के 20 और 4 24, ये आपका हो गया 2400 = में क्या हुआ 2400 और माइनस में क्या होगा 5x होगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस होगा, x वाले को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस है तो क्या ये प्लस हो जाएगा, तो ये 12x हो जाएगा। 7x में से ये इधर लेकर आएंगे तो प्लस होगा, दोनों को ऐड करोगे 5x और 7x से तो 12x होगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या ये 2400, x को बाहर ले लीजिए तो 2400 और बटे में क्या होगा 12 होगा, 12 दूना के 24, ये 2 0, तो x बराबर कितना होगा 200 होगा। यानी किसका पूछ रहा है सीपी, चेयर का पूछ रहा है, इसलिए चेयर का पूछ रहा है, चेयर का सीपी जो होगा बाबू वो कितना होगा 200 होगा। अगर 200 चेयर का सीपी होगा तो टेबल का कितना होगा, तो 280 होगा। जब एक का निकाल दिए तो एक का निकल जाएगा ऑटोमेटिक, बात समझ में आनी चाहिए। तो आंसर कितना होगा, चेयर का पूछ रहा है सीपी तो 200 सीपी होगा। ये फर्स्ट मेथड से नोट करिए बाबू, बहुत ही शानदार तरीका है। रेशियो से लगाते हैं, इससे भी जल्दी से रेशियो से लग जाएगा। नोट डाउन करिए जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, ये तो बेसिक हो गया x मान के, और x नहीं, इस तरह नहीं करना, x नहीं मानना है। तो इससे भी शानदार तरीका अगला बताने जा रहे हैं, देखिएगा बाबू। अच्छे ईमानदारी के साथ बताइएगा, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ये क्वेश्चन में मेंशन किया है, इसका मतलब क्वेश्चन में मेंशन किया है तो फालतू में मेंशन नहीं किया है, कुछ ना कुछ इसका काम है तभी वो मेंशन किया है, बात समझ में आनी चाहिए। तो देखिएगा, रेशियो से इसको सॉल्व करते हैं, हमने पहले ही बता चुके हैं कि रेशियो से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए रेशियो, अनुपात और समानुपात पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जो अपने हम चैनल पे पढ़ा चुके हैं। जो वीडियो इस समय उपलब्ध क्लास नहीं है क्योंकि मैं इसको डिलीट कर चुका हूँ, फिर से अगर समय मिलेगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे अनुपात और समानुपात, ठीक। तो हमसे जुड़िए और डेली क्लास में उपलब्ध रहिए। रेशियो देखिएगा, ये रेशियो से इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, जो चेयर का है, चेयर बाबू 19% लाभ पर बेच रहा है ना, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 19% का प्रॉफिट हो रहा है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्वेश्चन में है कि नहीं। तो देखिएगा, ये चेयर का है तो 119 बटे में क्या हो जाएगा 100 होगा, 119 बटे में क्या होगा 100 होगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या ऐसा कुछ होगा, नहीं 19% लाभ पे बेच रहा है, सॉरी 19% के लाभ पर बेच रहा है, बस 100 में ऐड नहीं करना है, रेशियो में 100 में ऐड नहीं करना है। देखिएगा, 19% के लाभ पे बेच रहा है, तो 19% को हम क्या लिख सकते हैं 19 बटे में 100। क्या इसमें कुछ कॉमन है क्या, अगर कॉमन होगा तो ऊपर नीचे करके काट लेंगे, लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं। एक कॉमन है तो एक से डिवाइड करने से कोई फ़र्क सॉल्यूशन में नहीं पड़ेगा। तो ये 19 बटे में 100 हो गया। हमने बताया था कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये हमने सेकेंड लेक्चर में बताया है। तो यहाँ पे देखिएगा, 119 हो गया चेयर का, इस तरह खींच लो। टेबल यानी मेज 15% हानि बेच रहा है, तो 15% को क्या लिख सकते हो 15% हानि पर बेच रहा है,
15% क्या बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है बाबू, यानी लॉस पे बेच रहा है। बात समझ में आई है तो 15/100 लिख सकते हो। अच्छा बताइए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है बताइएगा। ये ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, 5 तिहाई 15 और ये 20 बार में कट जाएगा, यानी 3/20 होगा, 3/20 होगा। क्या ईमानदारी के साथ बताइएगा होगा कि नहीं होगा बाबू, होगा, ठीक ना। देखिए तो अच्छी ये बताइएगा, यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं। हमने एसपी और ये सीपी लिया, समझ में आए कि नहीं। तो जो नीचे वाला होता है वो तो सीपी होता ही है, वो तो सीपी होता ही है। तो ये 100 हो गया और एसपी कितना हो गया, फ़ायदा हो रहा है तो प्लस होगा और घाटा हो रहा है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा तो 119 हो जाएगा। ईमानदारी के साथ बताइए। अब देखिएगा यहाँ पे एसपी और सीपी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है तो 20 हो जाएगा ये, और हान हो रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा तो 20 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 17 होगा, 17 होगा। ये ईमानदारी के साथ बताइएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 119 है, यहाँ 17 है। ईमानदारी के साथ बताइएगा कि बाबू यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान कह रहा है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य को समान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस को ही कहते हैं विक्रय मूल्य, एसपी को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, सीपी को कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ भी ईमानदारी के साथ देखिएगा। अच्छे बताइएगा, हमने ये बताया था अनुपात जब पढ़ाया था कि किसी भी रेशियो में गुणा करने से भाग करने से उसके सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे गुणा करा दो, किससे गुणा करा दे बाबू, 7 से गुणा करा दें। क्या 7 से गुणा करा देंगे और यहाँ पे 1 से करा लो, कोई दिक्कत है क्या, 1 से कराओगे तो वही वैल्यू होगा, कराओ या ना कराओ आपकी मर्जी। बात समझ में आनी चाहिए, समझ में आएगी नहीं। तो ये अच्छा, ये 1 से कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर करा रहे हैं तो कितना होगा, 17 7 119 और ये क्या 7 7 14 140 होगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा 140 हो गया और ये हो गया। अच्छा बताइएगा, अब ये एसपी हो गया और ये क्या हो गया, सीपी हो गया, समझ गए नहीं। तो एसपी को जोड़ दो, एसपी को ये हो गया और सीपी से क्या पूछ रहा है बाबू, तो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो क्या कह रहा है, सीपी को जोड़ दो, ये समान हो गया ना, एसपी समान हो गया तो सीपी को जोड़ दो, सीपी को जोड़ दो। और सीपी दिया हुआ दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है कितना, 480 रुपया। ये सीपी कितना है 100, इसका सीपी कितना हुआ 140। दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, सीपी दोनों जोड़ोगे तो कितना होगा सीपी, बताइए टोटल सीपी कितना होगा, 240 होगा, 240 होगा। और सीपी या दो वस्तुओं का सीपी दिया हुआ है, यानी क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, कास्ट प्राइस कहते हैं। तो 240 बराबर कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या होगा, 480 में बटे 240, यहाँ से घटाओगे तो 1 0 से 0 कैंसिल, 24 दूना 48, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। और किसका पूछ रहा है, तो किसका पूछ रहा है, तो कुर्सी का क्या पूछ रहा है, तो कुर्सी का क्या पूछ रहा है बाबू, ये सीपी पूछ रहा है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, यानी सीपी ज्ञात करना है। तो सीपी कितना है कुर्सी का, 100 है। तो 100 बराबर 1 बराबर 2 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे में 2 तो कितना आ गया 200। और यही इसका पूछता, टेबल का पूछता, अगर मेज का पूछता सीपी तो कितना होता, मेज का सीपी कितना है 140। तो 140 बटे में 140 और गुणे में 2 कितना हो जाएगा 0 8 और ये 280। और या दोनों को जोड़ के देखिए कितना होगा, 480 होगा नहीं, दोनों को जोड़ के देखो 480 होगी नहीं, दोनों को जोड़ के देखिए 480 वगैरह। इसका मतलब आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ये भी बहुत ही शानदार। ये देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा बाबू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता, तो उसका सीपी ज्ञात करना है, यानी उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, उसका सीपी ज्ञात करना है। देखिए क्या है, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता, ऐसा कह रहा है। एक टीवी है 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि
10% लाभ पर बेचता तो 1,000 रुपये का अधिक लाभ होता। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी उस टीवी का सीपी ज्ञात करना है कि ओरिजिनल में दुकानदार खरीद कर कितने में लाया था। समझ में कि अरे जितने में खरीद कर लाएगा उतने में थोड़े नहीं बेचेगा। तो यहाँ पे देखिएगा शानदार तरीके से हमें मानना पड़ेगा लेट सीपी। हमें सीपी नहीं मालूम है, सपना हम नहीं देख रहे हैं, तो 100% मान लो सीपी। यार देखो ये मार्कर अपने में क्या है, 100% है। अगर कुछ भी ज्ञान नहीं है तो 100% मानने में कोई दिक्कत नहीं है, सही ना। तो हमने सीपी कितना मान लिया, 100% मान लिया। बात समझ में आएगी नहीं। अच्छी ये बताना, अगर 100% सीपी माना है तो अगर हमने 5% लाभ पर बेचता तो क्या 105 में बेचता। मान लेते हैं कि अगर 5% लाभ पर बेचता तो क्या 105 में बेचता। अगर 10% लाभ पे बेचता तो क्या 110 पे बेचता। 100 का 10% क्या होगा, 110, और 100 का 5% कितना होगा, 105 होगा। अच्छा बताइएगा इन दोनों का अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर कितने का है, तो 5 का अंतर है। अब 5 बराबर जो ये अंतर है, 5 बराबर 1,000 दिया हुआ है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो इतने रुपये का अधिक लाभ होता। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% लाभ पर बेचता तो 1,000 रुपये का अधिक होता। क्या ये जो ये अंतर आ रहा है, बाबू ईमानदारी के साथ सोचिएगा, ये जो अंतर आ रहा है क्या वही तो 1,000 के बराबर है। तो 5 बराबर 1,000, तो 1 बराबर क्या होगा बताइएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1,000 बटे में 5, 5 दूना के 10, 200। तो 1 बराबर कितना होगा, 200 होगा। और हमने सीपी कितना माना था, 100% माना था। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा। तो 100 बराबर हो जाएगा 200 और गुणे में 100, ये कितना हो जाएगा, 4 जीरो इधर चला जाएगा, 1 2 3 4, यानी 20,000। सीपी कितना हो जाएगा, 20,000। नोट करिए सीपी कितना हो जाएगा, 20,000। भाई कोई सलूशन है, चुटकी में सलूशन आ गया। बात समझ में आएगी नहीं। एक टीवी का 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% लाभ पर बेचता, 5 में बेचता है तो 105 में बेचता है, और अगर 10% लाभ पर बेचता है तो 110 में बेचता है। दोनों का अंतरवा यहाँ दिया हुआ है 1,000, तो 5 बराबर 1,000, तो 1 बराबर 200, तो 100 बराबर 20,000। बात में समझ में आएगी नहीं, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन कराते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी ज्ञात करना है। बात समझ में आएगी नहीं, क्वेश्चन एक बार ध्यान दीजिए। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अतिरिक्त फ़ायदा होता है। तो उसका सीपी क्या होगा, यानी उसका लागत मूल्य क्या होगा, यानी उसका कास्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिएगा बाबू यहाँ पे माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, कास्ट प्राइस कहते हैं। 100% अगर वो 5% हानि पर बेचता तो ये क्या 95 में बेचता। अगर वो 5% लाभ पर बेचता, 5% हानि पे और 5% ये प्रॉफिट पे है, यानी लाभ पे। तो कितना बेचता है, 105 बेचता। दोनों का अंतर कितने का, 10 का। 10 बराबर 5 रुपये अधिक प्राप्त करता है। 10 बराबर 5, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे में 10। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 माना था, सीपीए तो पूछ रहा था। 100 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे में 10 और गुणे में 100। 10 10 से 100 और 5 10 से 50, तो कितना होगा, 50 रुपया होगा। तो सीपी कितना होगा, 50 रुपया होगा। देख लीजिए कैसे सॉल्व किए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। लाभ और हानि कुछ है ही नहीं, ये चैप्टर जादू है। देखिएगा कुछ तो बाबू बेसिक आनी चाहिए लाभ और हानि में, समझ में कि नहीं। सीपीएसपी बोल रहे हैं, किस जानवर का नाम है, ये तो आना चाहिए बाबू कम से कम। हमने 2-3 पॉइंट बताया था कि एसपी में से सीपी माइनस करोगे तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। ये पहले दिन बताए थे।
और Cp में से हमेशा Sp माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमेशा लॉस होगा यानी हानि होगा। ये तो पहला पॉइंट बताया था मैंने। Sp निकालना है ऊपर 100 और प्लस में P, अगर फ़ायदा होगा तो ऊपर 100 और इनटू में Cp। क्या ये फार्मूला बताया था? अगर यही हानि होगा तो 100 माइनस L यानी लॉस बटे में 100 पूरे में Cp। बात समझ में कि नहीं? अगर Cp निकालना है, Sp दिया है, Cp निकालना है तो ये जो 100 है ये ऊपर हो जाएगा और ये 100 प्लस P नीचे इंटू Sp। Cp लास्ट वाला निकालना है तो 100 ऊपर 100 माइनस L इंटू Sp। बात समझ में आएगी नहीं? यही तो है फार्मूला। और कुछ है फार्मूला? क्या कुछ नहीं है यार। अगर वो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, P परसेंटेज निकालना है तो Sp माइनस Cp हमेशा किससे कंपेयर करोगे? Cp इंटू में 100। ये परसेंटेज निकल गया। अगर लास्ट वाला निकालना है तो क्या होगा? Cp माइनस Sp और कंपेयर किससे करोगे? Cp से ही करोगे इंटू में 100। यही तो फार्मूला है। और कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो नोट डाउन करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।